हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मैथ की ज़बरदस्त क्लास। जी हाँ दोस्तों आज मैं आपके लिए भाजक, भागफल और शेषफल वाली क्लास लेकर आए हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको कुछ इस तरीके के प्रश्न दे रखे होते हैं एग्जाम में, और दोस्तों पूछ लिया जाता है कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक, भागफल तथा शेषफल क्रमशः इतने इतने हैं तो भाज्य बताइए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जब दिखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि आखिर ये प्रश्न हल कैसे होंगे, जबकि ये प्रश्न दोस्तों आपके बहुत ही सिंपल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने विदिन 50 सेकेंड भी नहीं लगेंगे आपको और आप इसको कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर में ये होता क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे हम बात करते हैं दोस्तों भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस तरीके का एक हमने डिवाइड का अपना जैसे डिवाइड हम करते हैं उस तरीके से हमने लिख लिया। तो दोस्तों आप देखिएगा कि जो आपकी ये लाइन होती है इसके अंदर जो लिखा जाता है ये हमारा भाज्य होता है, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक कहलाता है। ये हमारा जो है ये भाजक कहलाता है, और आपको पता होगा कि जो शेष बचता है वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, और जो हमारा भाजक में भाज्य देने के बाद जो आता है उसे हम भागफल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि हमारा जो भाज्य होता है इसका मतलब ही होता है कि हम इसको इसमें गुणा कर दें और इसको जोड़ दें, वो इसके बराबर भाज्य के बराबर आपका हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे दोस्तों कि आपका ये लिखा है भाज्य। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, भाजक गुणा भागफल, और हम जब शेषफल को जोड़ देंगे तो हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसको बिल्कुल से भी रटने की भी जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि हमारा भाज्य कौन सा और भाज्य कौन सा और हमारा भाजक कौन सा है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों थोड़े से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। थोड़े ये डिवाइड के पॉइंट है, ये भी बहुत अच्छे पॉइंट है। जैसे दोस्तों आपका पहला पॉइंट है कि 0 से किसी संख्या को भाग करने पर अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो भागफल हमारा अनंत आता है। जैसे दोस्तों आपका कहीं लिखा है 8/0। ठीक है, अगर 8/0 लिखा है आ गया आपका 8/0, तो दोस्तों इसका आंसर आपका 0 नहीं अनंत होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यही इसको दर्शाया। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 0 ही होता है। अब अगर लिखा है 0/8 कहीं, तो दोस्तों अब हम इसका अगर देंगे तो दोस्तों 0 में हम किसी का भी भाग देंगे तो वो संख्या हमेशा 0 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है कि यदि आप 0 से टकराएंगे तो 0 हो जाएंगे। ठीक, चलिए हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है कि यदि a इंटू b बराबर m दे रखा हो। ठीक है दोस्तों, एक बिल्कुल से सिंपल सी बात है कि जो चीज़ हमें बराबर के इस साइड गुणा में होती है, यदि हम उसको बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो वो भाग में चली जाती है। ठीक है, यदि कोई चीज़ इस साइड भाग में होती है, इस साइड अगर डिवाइड में हो और वो इस साइड जाएगी तो वो गुणा में चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो दिख रही है ये हमारी गुणा में है। जब गुणा में है तो ये बराबर के उस साइड जाएगी तो ये भाग में हो जाएगी। जैसे a बराबर m/v हो गया, भाग में चली गई। यही मैंने आपको यहाँ दर्शाया, ये देखिए ये a बराबर m/v और b बराबर m/a। ठीक है, आपको इस तरीके से कोई सवाल दे रखा हो कि 8 गुणा 4 बराबर 32। तो दोस्तों हमें अगर 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम 4 को यहीं रखा रहने देंगे, ये गुणा में इस साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 बराबर 32/8। तो दोस्तों हमारा यही यहाँ लिखा है 4 बराबर 32/8। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम कुछ प्रश्नों को अपनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि विभाजन की प्रक्रिया में भाजक, भागफल तथा शेषफल क्रमशः इतने इतने हैं तो भाज्य बताइए। ठीक, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपका जो भाज्य होता है उस भाज्य का क्या मतलब होता है। दोस्तों आपका भाज्य जो होता है ये भाज्य आपका बराबर होता है किसके, भाजक के। ठीक है, भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। ठीक है, तो दोस्तों हमारा इसमें भाज्य ही हमसे पूछा गया है। तो जब हम भाज्य को अपने को निकालेंगे तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा जो भाजक कितना है 32, भागफल कितना है हमारा 222। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर 32 गुणा 222 और धन शेषफल मतलब प्लस का शेषफल हमारा कितना है 84। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों किस तरीके से करते हैं सॉल्व। ये देखिए दोस्तों 32 दूनी
32 दूनी 64 की 4 हासिल आया आपका 6। ठीक है, 32 दूनी 64 और 6 70 की 0 हासिल आया आपका 6। और 32 दूनी 64, 64 और 6 आपका 64 और 7, अब क्योंकि 7 बचा ना 70 आया था, तो 64 और 7 हमारा 71 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 71 धन 84। अब हम इनको जोड़ देंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा निकल के आएगा 7188। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकल, ये हमारा निकल के आ गया आपका भाज्य। तो दोस्तों भाज्य को निकालने की ये सबसे आसान ट्रिक है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला है कि व्यंजक हमें इतना दे रखा है 9947 बराबर 153 गुणा 65 प्लस 2 में भाज्य क्या है। ठीक दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपका भाज्य क्या होता है। आपका भाज्य होता है कि भाज्य बराबर फॉर्मूला आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख लीजिए आपका यहाँ पर भाज्य कितना है, भाज्य यहाँ बराबर किस साइड है, तो इसका मतलब है कि हमारा भाज्य होगा 9947। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल से आपका सिंपल था कि आपका कितना है हमारा भाज्य, भाज्य भागफल और शेषफल। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं अपने अगले प्रश्न को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यदि भाजक भागफल तथा शेषफल हमें इतने इतने दे रखे हो तो भाज्य क्या होगा। फिर से वही आ गया कि भाज्य हमसे पूछा है, तो दोस्तों भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल। भाजक हमारा कितना 132। ठीक है, भागफल हमारा कितना है 78, शेषफल कितना है हमारा 25। तो दोस्तों अब हम इन सबको कर लेंगे हम इनका गुणा। जब दोस्तों हम 78 में 132 का गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारा निकल के आएगा इसमें 10,296 प्लस 25 का 25। जब हम 25 को इसमें ऐड करेंगे तो 6 5 11 की 1, ये आपका हो जाएगा 10,321। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरीके से एग्जाम में आपके में प्रश्न आए हुए हैं। ये आपके टेट, यूपी टेट, सी टेट, कभी कभी ऐसे प्रश्न आपके रेलवे में भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये होते तो सरल है, लेकिन जब हम इनको पढ़ते नहीं है तो ये हमें ऑटोमेटिक ही कठिन लगते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये 3 प्रश्न ही कराए हैं। बहुत जल्दी एक अच्छी सी सीरीज लेके आएंगे इन सभी प्रश्नों की। चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।